हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 7 साइंस पार्ट ऑफ द प्लांट। जो पूरा चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्व इस वीडियो में। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको उनको करेक्ट करना है और उसके बाद दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। इसने क्या बोला कि जो स्टेम होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल फ्रॉम द सॉइल। देखो, इसमें एक बहुत मेजर गलती है, ये जो पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम है ये स्टेम का नहीं है, ये जो काम है ये है रूट का। ठीक है, तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। नाउ इट इज करेक्ट, और जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो इसको करेक्ट करके लिखोगे। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तो यहां पे अगर हम ध्यान से रखें तो लीव्स उसको प्लांट को सीधा खड़ा करके नहीं रखती हैं। ये जो काम है सीधा खड़ा करने का ये स्टेम का है, वो पूरे प्लांट को सीधा एकदम स्ट्रेट करके रखती है। ठीक है, सॉइल में एंकर जो प्रोवाइड करता है वो रूट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन एकदम अपराइट खड़ा करने का काम स्टेम का है। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो अब पानी को लीव्स तक पहुंचाने का काम किसका है? वो रूट्स का काम नहीं है, वो काम है स्टेम का। स्टेम जो होती है वो वाटर को लीव्स तक लेके जाती है। ठीक है, फिर डी पार्ट है, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमेशा सच नहीं है। पेटल्स मतलब उस किसी भी फ्लावर के अंदर जो पंखुड़ियां होती हैं, और स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, वो हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम हो। सो कैन भी इक्वल होगा, यानी सेम हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, मतलब सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। तो इसने क्या बोला कि अगर आप सेपल्स जो होते हैं फ्लावर्स के, जो नीचे वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट जो उसको प्रोटेक्ट करता है पेटल्स को, आप उसको अगर ज्वाइन कर दोगे तो पेटल्स भी साथ में ज्वाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इट्स पेटल आर, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो नॉट, या फिर हम बोल सकते हो नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि वो ज्वाइंट हो, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू कि वो ज्वाइंट हो। तो ये सेपल्स अगर ज्वाइंट है तो जरूरी नहीं कि पेटल्स ज्वाइंट हो, इसलिए नॉट नेसेसरीली आ जाएगा। फिर एफ है, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर। अगर पेटल्स है फ्लावर की वो साथ में है, देन द पिस्टिल इज ज्वाइंट टू द पेटल। इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, यानी पेटल्स उसकी जुड़ी हुई हैं, देन पिस्टिल में, यहां पे आएगा मे और may not be joined to the petal or joined together। ठीक है, सो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नाउ ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट, अ फ्लावर दैट यू हैव स्टडीड इन टेबल 7.3। सो इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी की तरफ ही लेके चलती हूँ, बिकॉज आपके पास एनसीईआरटी होगी। सो आपको ड्रॉ करना है लीफ। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पर है और आप यहाँ पे देख सकते हो। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। सो यहाँ पे आप लोग लीव्स, हाँ ये रूट्स दे रखी हैं, टैप रूट्स, जिसमें एक मेन रूट होती है और बाद में छोटी छोटी सी साइड में सेकेंडरी रूट्स निकल के आती हैं। फाइब्रस रूट में सारी रूट्स का साइज सेम होता है। तो ये टैप रूट एग्जाम्पल है इसका, जो टैप रूट का डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा लीव्स के लिए डायग्राम आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ये लीफ है, ये पूरा एरिया जो बीच में जा रहा है, ये जो छोटी छोटी सी लाइन्स जा रही हैं, ये वेन्स हैं, बीच वाली लाइन मिडरिब है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दोनों चीजें, या फिर मेन ये वाला अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज इसमें लेमाइना भी शो किया गया है और पेटियोल भी शो किया गया है, जिससे थ्रू ये किसी भी उससे स्टॉक से चिपक के रहता है। ठीक है, सो लीफ हो गया, टैप रूट हो गया, फ्लावर भी हमने पढ़ लिया है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप इसी में से बना सकते हैं, एनसीईआरटी में से। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब हम सेकेंड क्वेश्चन कर चुके, अब थर्ड पे आते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, सो थर्ड क्वेश्चन इज, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? उसने क्या बोला, क्या आप ऐसा कोई प्लांट अपने नेबरहुड या अपने घर में ढूंढ सकते हैं जिसकी स्टेम बहुत वीक हो? उसका नाम लिखिए और उसको किस कैटेगरी में आप डालोगे। सो एक बहुत ही कॉमन है जो सबको पता है, एंड जनरली वो वाला जो प्लांट है वो सबके घरों में मिल ही जाता है, दैट इज मनी प्लांट। मनी प्लांट अगर आप अपने घर में देखेंगे तो उसको हमेशा किसी चीज के साथ सपोर्ट करके टांगा जाता है, बिकॉज उसकी जो स्टेम है बहुत वीक होती है। और किस कैटेगरी में हम उसको डालेंगे? बिकॉज वो ऊपर क्लाइंब करता है तो हम उसको क्लाइंबर की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? तो मैं यहाँ पे
सारे फंक्शंस एक साथ लिख देती हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन अच्छा है। फंक्शन ऑफ अ स्टेम आपको बताना है, ऑल्दो मैं आपको एनसीईआरटी में भी मार्क कर सकती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मतलब जो इसका पॉइंट है, ये कंडक्ट करता है। आप इसको एलैबोरेट करके लिख सकते हो, कंडक्ट वाटर एंड फूड, या अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो। वाटर रूट से सारी लीव्स में, एंड खाना लीव्स से सारे पार्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा है सपोर्ट देता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। इसके अलावा इसमें लीव्स होती हैं, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। एंड इसके अलावा ये हो गया कि वो कंडक्ट करता है, वाटर सपोर्ट करता है, मतलब पूरे प्लांट को, लीफ फ्लावर्स फ्रूट्स ये बियर करता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, या इन दोनों को आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि वाटर को लेके जाता है या फूड को लेके जाता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। इनमें से ऐसी कौन सी लीव्स हैं जिसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होगा। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो लीव्स ऑफ तुलसी, तुलसी की लीव्स, कोरिएंडर की लीव्स, कोरिएंडर के अलावा चाइना रोज की लीव्स, इन सब के अंदर आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव। अगर किसी के पास फाइब्रस रूट है तो जो वेनेशन देखने को मिलेगा दैट वुड बी पैरेलल वेनेशन, ठीक है, पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। नाउ सेवेंथ है, इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, अगर प्लांट के पास लीव्स हैं रेटिकुलेट वेनेशन के साथ, ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। तो देखो यहाँ पे फाइब्रस में पैरेलल वेनेशन हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन में आपको टैप रूट देखने को मिलेगी, ठीक है, यू विल फाइंड टैप रूट, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर यू to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of leaf on a sheet of paper। यानी क्या आप किसी प्लांट की टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है ये पता लगा सकते हो केवल उसकी लीफ को देख के, उसके लीफ के एक शीट ऑफ पेपर पे इंप्रेशन को देख के। यस, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर किसी लीफ में पैरेलल वेनेशन है, दैट मीन्स अगर किसी लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन दिख रहा है हमें, तो उसकी जो रूट्स होंगी वो फाइब्रस रूट्स होंगी, ठीक है। और किसी के अंदर अगर आपको मिलेगा रेटिक्यूलेट वेनेशन, तो उसकी जो रूट्स होंगी